गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है, जिसे लेकर आज वह पटना शाम 4 बजे पटना पहुंचेंगे। हमारी बाइस्कोप की टीम भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद है, तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार संपादक एसके राजीव जी के पास। और तुम्हारा भी है। धन्यवाद रोमिता। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के समक्ष मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये मेरे ठीक पीछे बीजेपी कार्यालय है, जहां पर कि देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का पटना की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है और 4 बजे के करीब यहाँ वो पहुंचेंगे। अभी फिलहाल वो समस्तीपुर में है और वहाँ पर सभा को जो है वो संबोधित कर रहे हैं, बेतिया में है उनका कार्यक्रम है। तो लगातार अमित शाह जो है वो 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार उनका ये बिहार दौरा है। दरअसल में बिहार जो है वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुका है और हर एक राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गया है। आप देख रही होंगी कि आज किस तरीके से सुबह में 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं अमित शाह जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने बिहार के 75 लाख जीविका दीदी के खाते में जो है वो 10,000 रुपये सीधे उन्होंने ट्रांसफर किया है। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरी तैयारी बिहार में चुनाव की जो है वह हो चुकी है। प्रियंका गांधी बिहार के दौरे पर है और अभी जीविका दीदी और कांग्रेस की जो महिला है वर्कर्स जो हैं महिला वर्कर जो है उनके साथ वो एक संवाद कर रही हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा महिला वहाँ मौजूद हैं। वहाँ भी मैं अभी मौजूद था, भारी भीड़ थी प्रियंका गांधी के समर्थकों की। तो किस तरीके से बिहार चुनाव को जीता जाए उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो हर तरफ बनाई जा रही है और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी एक अंशु झा और विवेक जो है वो बात करने के लिए मौजूद हैं। हालांकि मैं आपको यह भी बताऊं कि बहुत गर्मी है पटना में, जो उमस है वो इतनी ज़्यादा है कि परेशान है हर एक व्यक्ति। लोग 5 मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है चुनाव को। अंशु, लंबे समय से आप बीजेपी को कवर कर रहे हैं, अमित शाह जी का बिहार दौरा है 1 सप्ताह में दूसरी बार, क्या कहेंगे आप इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए चुनावी मोड में पूरी तरह से जो है बिहार वो शिफ्ट हो गया है। और आप अगर बीजेपी की बात करेंगे तो पीएम मोदी की जो भी सभा हम लोग देखे हैं इस वर्ष, जो भी अप्रैल से शुरू हुआ है, लगातार प्रत्येक महीने जो है हम लोग देखते हैं। ऐसे में ये है जो प्रधानमंत्री भी जो है बिहार को जो सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री, वो चुनावी रूप से कहीं न कहीं बिहार, जैसे आज ही की बात आप कर रहे हैं, जीविका दीदी खाते में पैसा गया है। अब अमित शाह भी आ रहे हैं, अमित शाह बेतिया जाएंगे, फिर अररिया के फारबिसगंज में कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। तो पूरी तरह से चुनावी माहौल में जो है बिहार रम चुका है, आ चुका है। अब ऐसे में जो है बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है जिससे किसी प्रकार की परेशानी हो और पूरी तरह से बहुमत में सरकार बनाने के लिए बीजेपी जो है प्रयासरत है। और अमित शाह के आने से कहीं न कहीं अब अमित शाह ही नहीं, आप इधर देखे होंगे बहुत तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं बिहार आए हैं। प्रधानमंत्री तो अभी आए ही हैं, अमित शाह आए ही हैं, कृषि मंत्री हो, चाहे कानून मंत्री हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे अन्य भी कोई मंत्री हो, तमाम लोग आए हैं, कार्यकर्ताओं से मंत्रणा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान बहुत लंबे समय तक बिहार के प्रभारी रहे, उनके पास बिहार की बहुत सारी जो बारीकियां हैं वो बिहार के तमाम राजनीति को वो जानते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है चुनावी प्रभारी के रूप में। पिछले वर्ष देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को बिहार की तमाम जानकारी है तो उनको चुनावी रूप से दिया गया। भाई तो देखिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। एक और बड़ा सवाल जो है वो उठता है, कल भी हम गए थे, अन्य जगह भी एनडीए का जो बैठक हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, दावेदार कई हैं, अपने में ही नाराजगी सामने आ रही है। तो टिकट भी बंटवारा करना एक बड़ी जो है सामंजस्य की स्थिति पैदा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दावेदार बहुत लोग हैं, देना एक ही आदमी को है। आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो ताकि समाज में कोई जो है दिक्कत नहीं हो, चुनाव के समय में कोई परेशानी आपको नहीं हो। तो कई तरह की परेशानियां भी, आप ये नहीं कर सकते एनडीए आएगी और क्लीन स्वीप करके चली जाएगी। सरकार के द्वारा बहुत सारा चीज भी किया जा रहा है, 1100 कर दिया, वृद्धा पेंशन, बिजली मुफ्त कर दिया गया, 10 रुपये राशि आज दिया गया, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर चुनौतियां हैं। तो इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, अब फिर होने वाली है। आप भी जानते हैं अमित शाह इधर आए थे, 8 दिन के अंदर फिर आ गए, 2 जगह बैठक कर रहे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जो उस प्रकार जिसमें एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जो परेशानियां सामने आ रही, जो दिक्कतें हम लोग देख रहे हैं, कहीं न कहीं टिकट बंटवारा भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान CR पाटिल को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और ऐसे में अब जो है ये कह सकते हैं आप, जो बीजेपी, खास करके बीजेपी सभी पार्टी को एक साथ लेकर चल रही, चाहे वो जदयू हो, चाहे चिराग जी की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे हम की पार्टी हो, तमाम लोगों को, क्योंकि संगठन स्तर पर बड़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन
अब ये देखने वाली बातें होंगी जो टिकट का बंटवारा आप कैसे करते हैं, कितने उम्मीदवार जो है नए उतारते हैं, कितने लोगों की टिकट जो है वो कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि 15 से 20 ऐसे एमएलए हैं जिनका कि टिकट काटा जाएगा। रीजन ये है कि पार्टी के लिए समर्पित वो नहीं रहे हैं, जदयू और एनडीए की बात हम अगर कर लें तो अब ये देखने वाली बात होंगी जो कैसे इन तमाम चीज़ों को, इन परिस्थितियों को लेकर, क्योंकि फारबिसगंज में भी अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे जो प्रमंडल में उस स्तर के आसपास के जिला में, जब पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन तमाम जगह के जो कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनसे मंत्रणा करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि क्या ताकि वो फिर आगे जाकर के उन चीज़ों पर जो है अमल किया जा सके। तो अमित शाह का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए विवेक, 3 बजे संगठनात्मक बैठक है अमित शाह की बेतिया में और 10 जिले के कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया गया है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब आए हुए थे अमित शाह तो बेगूसराय के दौरे पर गए थे, वहां भी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं की बैठक की गई थी। आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं के साथ जो मंत्रणा कर रहे हैं अमित शाह, उसका आने वाले इस विधानसभा चुनाव में उसका लाभ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जो कार्यकर्ता होते हैं वो एक पार्टी का रीढ़ होता है और कार्यकर्ता की बदौलत ही बड़े नेता हों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे उसके साथ अमित शाह ही हो, क्यों नहीं हो, कार्यकर्ता की ही बदौलत है। कार्यकर्ताओं को कैसे मनोबल बढ़ाना, कैसे बूथ लेवल पर काम करना, चुनाव में किस तरीके से काम करना, उन तमाम बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं को जो कह सकते हैं कि दिशा निर्देश देंगे। और इसके साथ साथ इसके पहले जब आए हुए थे तब वो गए हुए थे डेहरी में, एक कार्यक्रम था, वहाँ 10 जिलों पे उन्होंने फोकस किया। उसके साथ बेगूसराय गए और आज जो है बेतिया के आसपास के जो जिले हैं उनको आज कवर कर रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और कल जो है समस्तीपुर के सराय रंजन जाएंगे, उसके बाद जो है फिर अररिया जाएंगे, अररिया के बाद संभवतः जो है कल वहीं पूर्णिया से ही वो जो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिनों के दौरे पर अमित शाह हैं और 4 बजे के करीब आने वाले थे बीजेपी कार्यालय। 6 बजे हो गया, 6 बजे हो गया कि 6 बजे यहाँ आएंगे और यहाँ पर कोर कमेटी के साथ बैठक की जाएगी। हाल ही में देखा कि जिला कोर कमेटी की बैठक हुई थी सम्राट चौधरी के आवास पर और ऐसे में लेकर इलेक्शन कमीशन जो कहा कि 6 तारीख के बाद जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगा, उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है कि चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई कोर कसूर नहीं छोड़ना। एक तरफ कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता आए हुए हैं, भले ही 24 तारीख को जो CWC की बैठक हुई उसमें राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और आज जो है प्रियंका गांधी आई हुई हैं। बिहार में नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक महिला कहे जाते हैं और जीविका दीदियों के साथ नीतीश कुमार का काफ़ी इंटरेक्शन है। उन जीविका दीदियों पर फोकस करने के लिए प्रियंका गांधी को जो है यहाँ भेजा गया है और यहाँ आज सदाकत आश्रम में लोगों से संवाद करने के बाद वो मोतिहारी के लिए रवाना हो गई है। मोतिहारी में भी एक जनसभा को संबोधित करने जा रही है। लेकिन देखना होगा कि प्रियंका गांधी का जो बिहार में उनकी जो दौरा शुरुआत हुई है, क्या वो महिलाओं के प्रति रिझाने में वो सफल होंगी या फिर अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो अमित शाह फिर से बिहार में क्या एनडीए का जो परचम है वो लहराने में कायम होंगे? अच्छा अंशु, एक सवाल जो है वो जेहन में है जी कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत लंबे समय तक बिहार में यहाँ पर प्रभारी रहे थे। इस बार लंबे समय बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान को बिहार देने की पीछे की वजह क्या बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ नहीं भेजा जाएगा या ऐसे लोगों को नहीं भेजा जाएगा जो संगठन पर अपना पूरा प्रभाव रखते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी आने वाले दिनों में बीजेपी को नुकसान हो? आप भी जानते हैं सर, जो धर्मेंद्र प्रधान जो है काफी संगठनात्मक, जो उनके पास काफी पकड़ है, उनके पास अनुभव है उनके पास, और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको चुनाव प्रभारी बना जाने पीछे एक ही मकसद है कि वो तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को, तमाम ऐसे लोगों को वो जानते हैं, ठीक है, और इससे कहीं न कहीं जो है जो संगठन में जो भी कहीं न कहीं परेशानियां हों या उतार चढ़ाव हों उनको वो हैंडल कर पाए। और इसी का है जो तमाम जो बैठक हो रहा है बीजेपी कार्यालय में या अन्य जगह पर, इसका मतलब यही है जो लोगों से फीडबैक लिए जाना, क्योंकि कई ऐसी बातें सामने आ रही है जो 2024 में ऐसे प्रत्याशी जो बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार को उतारा था उसके कहीं न कहीं विरोध में कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने काम किया था, भाई उन्हें जितने नहीं देंगे किसी और को जितने, ये सब चीजें थी। इसके लिए एक धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए बनाया गया है ताकि उनके पास एक लंबा अनुभव है बिहार को देखने का, संगठन को चलाने का लंबा अनुभव। हाँ, बिहार के सरजमी से वो जुड़े रहे हैं। कई अध्यक्ष ने उनके नेतृत्व में काम किया है,
सभी लोगों से उनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, ताकि बैठ करके सम्मानजनक तरीके से इन चीज़ों को जो है सॉल्व किया जाए और ऐसी उम्मीदवारी पेश की जाए जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो और जो है कोई द्वेष पैदा नहीं हो। जैसे कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आप भी ये खबरें देख रहे होंगे तो तमाम जगह पर परेशानियां ही आ रही है, तो वो चीज़ें टिकट बंटवारा के बाद नहीं हो, ऐसी चीज परेशानी नहीं हो, इसके लिए बीजेपी जो है तैयार है। चलिए, हमारे साथ कई लोग भी यहाँ पर हैं, मैं इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए हैं? गया से हैं। गया से? कहाँ है? यहीं प्रदेश कार्यालय में है अपना भाजपा। चुनाव के लिए टिकट मांगने? टिकट मांगने नहीं आए हैं, विधानसभा के संबंध में हम जानकारी देने आए थे और कहने आए थे। हम लोग 233 विधानसभा से हैं, तो कहना यह था कि लंबे समय से 2005 के बाद से अत्रि विधानसभा जो है सो अपने गठबंधन के साथ रहा है। 2005 के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं आया है, जबकि 2005 में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मात्र 2850 वोट से चुनाव हारी थी। और 2005 के पूर्व बिहार में जितने भी विधानसभा का चुनाव हुए सब में जनसंघ के काल से भारतीय जनता पार्टी तक हर चुनाव में वहाँ उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी की रही। इसलिए अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से अमित शाह से भी मिलेंगे आप लोग? अमित शाह से भी मिलने का प्रस्ताव है। प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोग मिले हैं, संगठन महामंत्री से हम मिले हैं, मगध के प्रभारी से हम लोग बात किया है और अत्रि के कार्यकर्ताओं के, समर्थकों के, वहाँ के मतदाताओं के जो रुझान है और पूरे अत्रि विधानसभा में कार्यकर्ता मतदाता में एक उल्लास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह यहाँ से आए तो निश्चित रूप से एक लंबे समय के बाद हम भारी वोट से वहाँ चुनाव जीत सकते हैं। इसी संदेश के लेकर के एक शिष्टमंडल जिसमें अत्रि विधानसभा के 5 मंडल के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, प्रबुद्धजन और विधानसभा के जिला के पदाधिकारीगण का एक शिष्टमंडल आया। अभी हम सबों का दौर चल रहा है मिलने का। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हम लोगों की हुई है, संगठन महामंत्री से भी हम लोग मिल चुके हैं और अमित शाह जी का कार्यक्रम है, उनसे मिल करके अत्रि के संबंध में ये बात बताना है। आप कहाँ से हैं? हम भी अत्रि से ही हैं, गया जिला से। अमित शाह जी से मिलने आए हैं? नहीं, हम लोग अमित शाह से मिलने का प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग अत्रि विधानसभा की समस्या को लेकर के जो है आए हुए हैं कि चाह रहे हैं कि टिकट फिर से वहाँ? हाँ, टिकट भाजपा को एक बार मिले, उसके लिए हम लोग जो है राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा से भी मिले हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले हैं। तो उम्मीद जगी है? उम्मीद तो जताया जा रहा है कि जब संगठन का बात होगा, जब गठबंधन की बात चलेगी तो हम लोग अत्रि विधानसभा से लड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं? अत्रि विधानसभा से। अच्छा, तो मतलब सब लोग टिकट के लिए ही आए हैं कि टिकट के लिए बात करें और टिकट गठबंधन में किसी न किसी को मिलना है, लेकिन हम लोग का उद्देश्य है कि एक बार वहाँ पुनः मौका दिया जाए बीजेपी को। जिस ढंग का माहौल विधानसभा में बना हुआ है, काफी सब प्रभावित है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से, तो सभी लोग बहुत दिनों से कमल फूल पर बटन नहीं दबाया है। हम लोग का लोकसभा में भी जदयू को मिल जाता है, इधर लगातार गठबंधन में कभी पंखा को, कभी हेलीकॉप्टर को। चाह रहे हैं कि भाई एनडीए में इस बार बीजेपी को वो सीट? हाँ, हम लोग का पूरा, हम लोग का ही नहीं, आम जनता में ये भावना है कि इस बार बीजेपी का सिंबल मिले अत्रि विधानसभा। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी इस चुनाव में? स्थिति बहुत बढ़िया रहेगा, पूर्ण रूप में बहुमत आएगा, समझे ना। भाजपा को कोई हराने वाला नहीं है, मोदी हैं तो मुमकिन है। पूरे बिहार के लोग जो है भाजपा की ओर ही देख रहा है और पूर्ण रूप में सरकार बनेगा भाजपा का। क्या आपको लगता है बाबा कि मोदी है तो मुमकिन है इस बार? पहले तो बाबा करने के लिए माफ कीजिएगा, मैं चचा चल सकता हूँ, बाबा नर्वस कर देता है, ऊर्जा को डाउन कर देता है, इसलिए मैं चचा चल सकता हूँ, ऊर्जा मेरे पास है। ऐसा है, अच्छा जिताइएगा इस बार बीजेपी? एकदम सुनिए, ऐसा है कि जो बिहार को हम लोग देखा था 2005 के पहले, आज जब बिहार में भ्रमण करता हूँ तो नया तस्वीर दिखाई पड़ता है। यह विकास का दौर, रोड हो, सड़क हो, एरोप्लेन का हवाई पट्टी हो, हर जगह, और ग्रामीण स्तर पर तो ये स्थिति है कि मोदी जी के द्वारा और नीतीश बाबू के द्वारा जन कल्याण की जो योजनाएं चल रही है और डायरेक्ट उसके खाते में जा रहा है, इससे जनता आतुर है कि हम लोग एक बार कमल पर मुहर लगावें और मोदी बाबा का ऋण को हम लोग चुकता करें। यह लोगों में आतुरता है, यह सच है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जनता समझ चुकी है
न जातिवाद चलेगा, न तुष्टीकरण चलेगा, चलेगा तो संपुष्टिकरण चलेगा। चलिए, चाचा का जोश बता रहा है कि किस तरीके से चाचा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और चाचा पूरे हाई वोल्टेज में, और गुस्सा भी गए कि भाई हमको बाबा क्यों कर रहे हैं, मैं चाचा हूँ। चलिए, नहीं, वाकई में आप चाचा ही हैं। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय के सामने किस तरीके से लोगों का उत्साह जो है वह चरम पर है। और आज देश के गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह जो है वो 6 बजे आ रहे हैं, यहाँ आएंगे, और उसके बाद वो पार्टी के संगठन के बड़े अधिकारियों के साथ वो विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल के लिए अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ, अपने रिपोर्टर विवेक और अंशु के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।